और सबसे ज्यादा डेंगू के केस रेवाड़ी इलाके से सामने आए हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बढ़ते हुए डेंगू और मलेरिया को लेकर के अलर्ट हो गया है। इसके लिए एडवाइजरी जारी करते हुए जागरूकता और अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और बात करेंगे शहर शहर बढ़ते हुए डेंगू के कहर की। तो लगातार आप देख रहे हैं कि डेंगू की स्थिति इस समय स्थिति आप कह सकते हैं कि भयावह होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें डेंगू के केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर यह आंकड़ा काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। अलग से आप देख रहे हैं कि डेंगू के लिए वार्ड्स बनाए गए हैं, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आप जो नगर निगम प्रशासन है वो भी देखिए जलभराव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग करवा रहा है। उन सभी जगहों पर जो पानी निकासी की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराने के जो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ओपीडी आप देख रहे हैं कि लगातार अस्पतालों में बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो मच्छर का लार्वा पनपा है उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं काफ़ी तेजी के साथ इस समय बढ़ रहे हैं। और ये हर बार आप देखते हैं मानसून का सीजन जैसे ही आता है और मानसून के समाप्ति से पहले डेंगू और मलेरिया के केसेस काफ़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो डेंगू और मलेरिया का कहर लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ता नजर आ रहा है। और एक बार आपको ग्राफिक के जरिए अलग अलग जिलों का हाल भी बता देते हैं, जहां पर आप देखिए डेंगू और मलेरिया के केसेस की संख्या कितनी है। तो एक एक करके आपको अलग अलग जिलों का हाल बताते हैं। रेवाड़ी में यह संख्या सबसे ज्यादा है। ये डेंगू के जो केसेस हैं वो 147 हैं। गुरुग्राम में 51, फरीदाबाद में 16, अंबाला में 4, भिवानी में 3 और चरखी दादरी में 13 मामले अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा संख्या अगर आप देखेंगे तो रेवाड़ी में 147 आपको नजर आएगी। फतेहाबाद में अभी तक 1 डेंगू का केस मिला है। हिसार में यह संख्या 13 है। करनाल में 29 केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 10 मामले हैं डेंगू के और रोहतक में 36 मामले हैं और सोनीपत में 33 केस अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये वो तमाम इलाके हैं जो कि इस समय बारिश से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यमुनानगर में भी 18 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो ये अलग अलग जिलों का हाल है और कमोबेश सभी जिलों के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं वो दिख रहे हैं। गुरुग्राम में 8, रोहतक में 4 और फरीदाबाद में मलेरिया के 13 केस हैं। तो ये अलग अलग आंकड़े आपको बता रहे हैं। पहले आपने डेंगू के केस देखे और अब ये मलेरिया के भी मामले हैं। 8 गुरुग्राम में, रोहतक में 4 और फरीदाबाद में 13 मामले मलेरिया के सामने आ चुके हैं। और ये सब मच्छर से पनपने वाली बीमारियां हैं। तो बारिश के बाद बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज रेवाड़ी से सामने आए हैं। रेवाड़ी में करीब 147 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अस्पतालों में लगातार मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में खड़े हैं। बता दें कि रेवाड़ी में डेंगू का आंकड़ा 147 पर पहुंच चुका, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। लगातार जिस तरह से जल भराव की स्थिति देखी गई उसके चलते लगातार मच्छर जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार मरीज पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अस्पतालों में भीड़। मैं एक बार दिखाऊंगा किस तरह से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या और लगातार चिकित्सकों की ओर से उनकी जाँच की जा रही है। जैसे भी कोई वायरल फीवर आता है उनकी जाँच की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर प्लेटलेट्स कितने, क्योंकि डेंगू में अक्सर देखा जाता है कि लगातार प्लेटलेट्स डाउन जाती है, उसके चलते मरीज को भर्ती करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसके समय कहीं ना कहीं चिंता भी होती है। अब रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया कि आखिर डेंगू की टाइप कौन सी है उसकी जो जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं ताकि पता लगाया जा सके रेवाड़ी में आखिर कौन सी टाइप का डेंगू और पता लगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं चिकित्सक लगातार उनका उपचार भी करें, उनको बताते हैं कि आखिर किस तरह से डेंगू का बचाव किया जा सके। इसी को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर मनीष यादव हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से मरीज पहुँचते हैं आखिर वो किस तरह से सलाह देंगे और रेवाड़ी की स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जिस तरह से मरीज समझ में बोलना सर? देखिए सर, सीजन ऐसा चल रहा है, अभी रेनी सीजन था,
और जैसे रेनी सीजन स्टॉप हुआ है बेसिकली, पूरा रूप से स्टॉप हुआ भी नहीं है, तो वाटर लॉगिंग्स हमारे पास बहुत सारी हैं, वाटर कलेक्शन हो रखा है बहुत सारी जगह जगह पे। पानी के आप देख रहे हो, सड़कों पे भी पानी भरा हुआ, घरों में भी पानी रहता है। तो ये यूजुअली जो डेंगू के मच्छर होते हैं, एडिस एजिप्टाई नाम का मच्छर होता है, वो यूजुअली इसी में पनपता है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में भी बहुत अच्छे से पनपता है ये मच्छर ना, और इसी की वजह से ही डेंगू होता है। सर देखा गया कि पूरे हरियाणा में जल भराव की स्थिति, रेवाड़ी टॉपर 147 का आंकड़ा पहुंचे, क्या वजह लगती है? आपके पास मरीज आते होंगे, किस तरह के बीमार आपके पास पहुंच रहे हैं और क्या आप उनको सलाह दे रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है रेवाड़ी में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ तक कि मैं 3 साल हो गए मेरे को रेवाड़ी में रहते हुए, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर है यहाँ का ना। मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है वाटर का, और उसी वजह से डेंगू केसेस रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पूरे हरियाणा में। और रही बात पेशेंट को क्या सलाह दे रहे हैं, यूजुअली हमारे पास पेशेंट फीवर के साथ आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 दिन का फीवर होता है पेशेंट को। जब हम जांचें कराते हैं उसमें डेंगू पॉजिटिव आता है। ज़रूरी नहीं सभी में डेंगू पॉजिटिव है, कुछ हमारे पास डेंगू सारे सिम्टम डेंगू जैसे होते हैं, लेकिन अगर डेंगू पॉजिटिव नहीं आता हम उसको DLI बोलते हैं, डेंगू लाइक इलनेसेस। हम उसका ट्रीटमेंट सेम लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे करते हैं, पर वो डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती उसमें। डेंगू में अलग से कोई ट्रीटमेंट है नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखते हैं। फ्लूइड हम उसका रिसस्टेट करते हैं। डेंगू में यूजुअली डिहाइड्रेटेड रहता है पेशेंट, तो हाइड्रेशन हम मेंटेन करते हैं। जो पेशेंट ओरल इंटेक अच्छा है तो ओरली देते हैं पेशेंट को, ओरल इंटेक सही नहीं कर पा रहा उसको IV फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। और प्लेटलेट के लिए पेशेंट को जनरल मेजर ही देते हैं, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट प्लेटलेट के लिए नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, डेंगू में यूजुअली हेपेटाइटिस भी हो रही है। डेंगू कंटिन्यू होने की वजह से क्या होता है, लीवर के अंदर भी सूजन आ रही है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं डेंगू हेपेटाइटिस के पेशेंट भी आ रहे हैं, जिसमें पेशेंट को यूजुअली उल्टी आने की संभावना या उल्टी आ भी जाती है। तो हम कंजर्वेटिव मैनेज कर रहे हैं और पेशेंट लगभग 5 से 7 दिन में इम्प्रूव भी हो रहे हैं। मरीज आते होंगे तमाम तरह की बीमारियों को, तो अब फीवर के कितने मरीज आ रहे हैं और आप किस तरह से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं? सर फीवर के लगभग मेरे पास टोटल OPD लगभग 200 प्लस रहती है, जिसमें 100 प्लस तो फीवर के पेशेंट रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट डेंगू के या डेंगू लाइक इलनेसेस के होते हैं पेशेंट। हम कंजर्वेटिव मैनेज कर रहे हैं, हाइड्रेशन स्टेटस उसका देख रहे हैं पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन हर एक फीवर के पेशेंट की हम करा रहे हैं, और उसी की वजह से सभी ये डायग्नोस हो पा रहा है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर पा रहे हैं जितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा उसको एडमिट करके उसको हम रिसस्टेट कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट। तो एडमिट कितने लोग करने पड़ रहे हैं, जैसे जो तमाम जो जिसमें आ रहे हैं? सर लगभग रोज़ 10 पेशेंट के आसपास तो रोज़ एडमिट हो रहे हैं मेरे द्वारा ही, और भी हमारे साथी वो भी एडमिट कर रहे हैं। तो रोज़ के लगभग 10 से 15 एडमिट जरूर हो रहे हैं पेशेंट। एक आप जांच भी करनी हो तो प्लेटलेट्स का क्या स्थिति रहती है, कितने तक वो खतरे की घंटी होती है, क्या माने कि भ्रांति होती है प्लेटलेट्स को लेकर तमाम तरह के लोगों में? सर प्लेटलेट बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो बॉडी से कहीं से भी ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हो सकती है। तो स्टैंडर्ड WHO की गाइडलाइंस है वो ये है कि प्रोफाइलेक्टिक हम जब भी चढ़ाते हैं जब 10,000 से प्लेटलेट्स कम होती हैं, और एक्टिव ब्लीडिंग कहीं से भी हो तो हम प्लेटलेट उस पर भी चढ़ा देंगे, चाहे प्लेटलेट चाहे वो 50,000 ही हो, लेकिन एक्टिव ब्लीड होना चाहिए पेशेंट को। अगर किसी को ब्लीडिंग नहीं है तो 10,000 से कम रहती है तो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। तो सीवर कितनी सीवर कंडीशन रेवाड़ी में, कितना चिंता करने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि आपने बताया स्टेज भी होती होगी ना, कितना सीवर है डेंगू रेवाड़ी में? सर डेंगू पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं वो मॉडरेट डिजीज़ वाले ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। माइल्ड डिजीज़ तो हम OPD बेसिस पे घर पे ट्रीट कर लेते हैं, मॉडरेट वाले हम यहाँ पे एडमिट रखते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो बहुत ही सीवियर इलनेस के साथ आते हैं, जो अल्टर्ड सेंसोरी में हो जाते हैं, बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है, वो हमें रेफ़र भी करने पड़ते हैं। तो वो लेस देन 1% मान लो जितने भी डेंगू केस आ रहे हैं, सीवियर कम हो रहे हैं, मॉडरेट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो उन तमाम पेशेंट को क्या कहेंगे और उनके परिजनों को, ताकि कम से कम इसका फैलाव हो सके? सबसे पहले इस बात तो कभी भी किसी भी बच्चे को, बुजुर्ग को, नौजवान को बुखार आता है तो जांच जरूर कराएं। यूँ नहीं कि भाई घर पे ही जाके सिर्फ ट्रीटमेंट ले लिया है, नहीं, एक बार जांच जरूर कराएं। किसी भी कंसल्टेंट सरकारी प्राइवेट कहीं भी दिखाएं जरूर, है जांच जरूरी है। जांच से क्या जल्दी पता चल जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन जो होने की संभावना है उन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव। इन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार उनके करीब 200 की OPD इनके यहाँ पर होती है, और मोर देन 50% कहीं ना कहीं या तो डेंगू या डेंगू लाइक की जो इलनेस जो भी हैं उस तरह के पेशेंट आते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से नागरिक अस्पताल में तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई, उनका डायग्नोज किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की, ताकि इस डेंगू के डंक के जो स्प्रेड होता है उसको रोका जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कितना ज़रूरी है जो जल भराव की स्थिति है उससे निपटना बेहद ज़रूरी है, तभी डेंगू के डंक के स्प्रेड को रोका जा सकता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
बरसात के बाद फरीदाबाद में भी डेंगू और मलेरिया ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल फरीदाबाद में डेंगू के 16 जबकि मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि फरीदाबाद में अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो केस सामने आए हैं उनका प्रॉपर उपचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डेंगू और मलेरिया के कंट्रोल के लिए निगरानी हो रही है। फरीदाबाद में यमुना में आई बाढ़ के बाद बाढ़ग्रस्त एरिया में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम काम कर रही है। फरीदाबाद में बरसात के बाद में डेंगू मलेरिया के कुछ केस सामने आए हैं और किस तरह से उनका उपचार किया जा रहा है और रोकथाम के क्या इंतजामात हैं। हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जलजनित बीमारियां भी हैं और डेंगू मलेरिया के भी केस सामने आ रहे हैं, किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखिए, डेंगू और मलेरिया की परिस्थिति कंट्रोल में है। डेंगू के 16 केस हैं, मलेरिया के 13 केस हैं, तो ज़्यादा केसेस नहीं है इस साल में। हमारे जो विभाग है उसके द्वारा जो कार्रवाई करी गई है, एंटी लार्वल एक्टिविटी करी गई है, उससे परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। सर, कितने केस हैं फिलहाल अगर बात करें तो? डेंगू के 16 केस हैं और मलेरिया के 13 केसेस हैं। क्या कोई हॉस्पिटलाइज भी है प्राइवेट में या सरकारी में? देखिए, ये जो केसेस हैं ये हम काउंटर चेक करते हैं। जो अगर प्राइवेट में भी आता है तो वो हमारे को रिपोर्ट करते हैं। तो ये टोटल मिला करके गवर्नमेंट और प्राइवेट के टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात की जा रही है। अमूमन हम देखते हैं कि इन्हीं दिनों में डेंगू मलेरिया होता है। अगर पिछले साल की तुलना हम करें तो क्या स्थिति है फिलहाल जिले में अभी? जिले की स्थिति कंट्रोल में है और पिछले साल के कंपैरिजन में जो केसेस हैं वो कंट्रोल में चल रहे हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि भाई इन्हीं दिनों में होता है। सर, ये कब तक का सीजन रहता है कि जब तक ये बताते हैं कि सितंबर के लास्ट में धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं? देखिए, टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस करता है तो पानी के अंदर जो मच्छर का लार्वा है वो पनप नहीं पाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है शुरू, उस टाइम पे मलेरिया का जो इम्पैक्ट है, डेंगू का इम्पैक्ट है, वो ख़त्म होने के नज़र आता है। सर, ये तो रही डेंगू मलेरिया की, लेकिन चूंकि हम लास्ट दिनों में देखा कि बाढ़ फरीदाबाद में देखने को मिली, कई गांव चपेट में भी आए, तो वहाँ क्या आपकी टीम काम कर रही है? चूंकि बाद में बताया जाता है कि कुछ बीमारियों का फैलने का अंदेशा रहता है। देखिए, फ्लड जो है वो 1-2 दिन के लिए जो वाटर लेवल है ज़्यादा राइज किया था। हमारी 40 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं और जो बाढ़ से विस्थापित केसेस हैं उनका चेकअप करके उनको दवा और उपचार दिया जा रहा है। किस तरह की बीमारी सामने आ रही है? सर, हमने देखा, चूंकि हम भी जब फील्ड में थे तो ज़्यादातर स्किन से प्रॉब्लम थी, बुखार और खांसी जुकाम जैसी बीमारियां सामने आ रही थी। देखिए, ऐसा है, इसके अंदर सीजनल डिजीज़ सामने आती हैं जब बाढ़ का प्रकोप होता है। उसके अंदर डायरिया के केसेस और स्किन डिजीज़ के केसेस या स्नेक बाइट के केसेस होते हैं और अभी तक जो है वो परिस्थिति सारी कंट्रोल में है। स्नेक बाइट के केसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। जो आए हैं उनका उपचार करके उनको स्वास्थ्य लाभ दे करके घर भेज दिया गया है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उसमें पीने के पानी को लेकर भी थोड़ी सी चिंता लोगों की है कि पानी पीने लायक नहीं रहा है वहाँ, तो क्या लोगों को क्या बता रहे हैं आप, सलाह दे रहे हैं या क्या इंतजामात हैं? सर, देखिए, बाढ़ग्रस्त इलाके के अंदर हमने क्लोरीन की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करी हैं और फर्स्ट फेज़ में हमने 1 लाख क्लोरीन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करी थी। उसके अगले फेज़ में हमने 2.5 लाख क्लोरीन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करी थी और लोकल एरिया में मुनादी करा करके इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि पानी को या तो क्लोरीनेट करके पिएं या फिर उबाल करके पिएं। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है उसके लिए दूसरा विभाग पानी का ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कराता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा, जो बता रहे हैं कि डेंगू मलेरिया के केस कंट्रोल में हैं और जो सामने आए हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में बाढ़ग्रस्त एरिया में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम काम कर रही है और वहाँ जिस तरह बीमारी सामने आ रही है उनका इलाज भी किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। वहीं गुरुग्राम में बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है और गुरुग्राम में डेंगू के 51 और मलेरिया के 8 मामले सामने आ चुके हैं। वजीराबाद, गढ़ी, पटौदी, गुड़गांव,
जैसे तमाम इलाकों में ये मामले अधिक हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रैपिड फीवर मास सर्वे की टीम डेंगू का लार्वा की जांच कर रही है और अभी तक 7,000 से अधिक मकानों को नोटिस जारी किया जा चुका है। गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू और मलेरिया मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, किस तरह से तैयारियां हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक कितने डेंगू के केसेस हैं और कितने मलेरिया के केसेस हैं, और स्वास्थ्य विभाग की आगे की क्या तैयारी? फिलहाल तो डेंगू के 51 केसेस हैं, जो 15-20 दिन पहले 46 थे, अभी 4-5 ही बढ़े हैं, और मलेरिया की 8 केसेस हैं। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग इसके डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हम कई जगह हमने नोटिस भी भेज चुके हैं, और जहाँ पे मरीज़ों को जो एडवाइजरी जारी की गई है कि आप कैसे अपने डेंगू और मलेरिया से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। कहीं पानी जमा, कूलर में पानी जमा हो तो वो चेंज किया जाए पानी हमेशा, और उसको अगर पानी आप नहीं निकाल सकते हैं तो उसमें ऑयल डालें ताकि वहाँ पे कोई लार्वा ना मिले। तो और अपना ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में, और कहीं भी जैसे पानी जमा हो तो उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग जाके देखता है कि वहाँ कोई लार्वा तो नहीं मिल रहा है। तो घरों में सब कई जगह गए हैं, यहाँ पे 7300 जगह नोटिस हमने दे दिया गया है, और हमारे जो डेंगू मलेरिया के हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि डेंगू और मलेरिया आगे ना बढ़े। तो सैंपलिंग प्रक्रिया भी चल रही है मैडम इसकी? हाँ, 7300 आपको बताया नोटिस दिया गया है, और सैम्पलिंग किया गया है 3700 के आसपास। तो इसके लिए क्या कोई अलग से वार्ड भी तैयार किया गया है पेशेंट के लिए, ताकि उनका सही समय पर इलाज हो सके? हाँ, सेक्टर 10 में 20 बेडेड डेंगू के बेड सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि ऐसा कुछ पेशेंट हमारे आए डेंगू पॉजिटिव आए तो उनके लिए उन्हें कोई दिक्कत ना आए। क्या कारण मानते हैं मैडम अब डेंगू और मलेरिया के बढ़ने का? क्या जो जल भराव चल रहा है, इस समय बारिश चल रही है, ये कारण मानते हैं, या फिर लोग जो है अवेयर नहीं है इस पूरे उसको लेकर? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो जल भराव हो रहा है वो ज़्यादा मेन कारण है, क्योंकि हमारे आजकल के जो जनता है काफ़ी जागरूक होती है, अवेयरनेस काफ़ी होती है लोगों में। इसके अलावा मैडम, हम हर बार देखते हैं कि जब भी मानसून का मौसम आता है तो डेंगू और मलेरिया के केसेस में ज़्यादा इजाफा देखा जाता है। पिछले अगर रिकॉर्ड की बात करें और इस बार का जो रिकॉर्ड देखें तो क्या अंतर आप देख रहे हैं? क्या कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? नहीं, पिछले साल से तो बढ़ा है, कुछ केसेस बढ़े हैं, डेंगू के केसेस कुछ पहले से तो बढ़े हैं। हाल ही में मैडम आपकी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी एक मीटिंग हुई है, तमाम जिले के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ को भी बुलाया गया था। क्या मीटिंग रही, क्या आपको आदेश दिए गए हरियाणा के सीएम नायब सैनी की तरफ से? हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर मिस्टर नायब सिंह सैनी ने मीटिंग ली थी, उसमें एडीसी, पीएमओ, सीएमओ सारे ज़िले के बुलाए गए थे। उसमें हमें यही हिदायतें दी गई कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, उसमें जनहित के लिए, पब्लिक के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो भी ठीक किया जाए, जो बाहर की पार्किंग व्यवस्था अच्छी की जाए, और जो बाहर के अच्छा से आईसी मटेरियल वहाँ लगाया जाए ताकि मरीज़ों को पता चले कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं, और बेसिकली ब्यूटिफिकेशन और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। गुड़गांव को सवाल मैडम कि डेंगू और मलेरिया के मामले ज़्यादा ना बढ़ें, उनको यहीं रोक लिया जाए, उसके लिए आपका भी क्या संदेश गुड़गांव के निवासियों को लेकर, और आपकी अपनी तरफ से भी किस तरह से आप और कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं? मेरा गुरुग्राम के निवासियों के लिए यही संदेश है कि अपने अपने एरिया के, अपने अपने घर में जो कूलर है उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें, और आसपास आपको लगता है कि जैसे कहीं कूड़ा भी इकट्ठा हो रहा है तो तुरंत अपने प्रशासन को सूचना दें, और खुद ही अवेयर रहें, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कई चीज़ों के माध्यम से लोग बड़े जागरूक लगे। हमारे स्पेशली गुरुग्राम के लोग काफ़ी जागरूक होते हैं। लगता है मामले बढ़ेंगे मैडम? ये अब मामला बढ़ेगा नहीं, अब समझेगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर अलका सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि गुड़गांव में जो डेंगू और मलेरिया के जो फिलहाल जो केसेस हैं, डेंगू के 51 केस हैं और मलेरिया के 8 केस हैं। हालांकि ये मामले यहीं थम जाएं, इसके लिए नागरिकों को भी एक निवेदन किया है, अपील की है कि आसपास जो है अपने जलभराव न होने दें। यदि कहीं भी इस तरह से अगर आपको जलभराव होता है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। हाल ही में हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बैठक को लेकर के भी गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह ने कहा कि
मुख्यमंत्री की तरफ से साफ आदेश हैं कि गुड़गांव का सिविल अस्पताल सबसे बेहतर होना चाहिए और इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो कैथल में भी डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून का मौसम गया, बहुत लंबा जो है बरसात का सीजन चला और उसके बाद अब बारी आती है बीमारियों की, क्योंकि अक्सर जब मानसून या बरसात का सीजन जाता है तो बीमारियां भी साथ लेके जाता है। और अब की बार की अगर बात करूं तो काफ़ी जगह फ्लड आया था, जिसके बाद से बहुत सी बीमारियां जो है वो घर कर गई हैं। अब मैं कह सकता हूं कि डेंगू का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर को के पनपने के लिए जो तापमान है, क्योंकि सर्दियां आ रही है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को लेकर आज हम कैथल के जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे हैं जायजा लेने कि डेंगू वार्ड किस तरह का बनाया है। जो अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से डेंगू का मरीज नहीं है, लेकिन आगामी स्थिति को देखते हुए, आगामी जो सर्दी का सीजन है या जो मौसम आने वाला है उसको देखते हुए डेंगू वार्ड बनाया गया है। 31 बेड इसमें रखे गए हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो डेंगू के लिए या फिर अन्य बीमारियों के लिए जो है वो की गई है, क्योंकि बारिश का सीजन बहुत लंबा चला था और बारिश के बाद बीमारियां जाहिर सी तौर पर आती है और सर्दी का सीजन भी आने वाला है। माननीय, हमने अपने सिविल सर्जन साहब की डायरेक्शन में लगभग हर बीमारी का तैयारी कर रखी है जो कि बरसात के बाद आमतौर पे आती हैं। वो डेली राउंड लेती हैं। तो डेंगू के लिए खासकर हमारी तैयारी ये है कि हमारे 31 बेड हर टाइम तैयार है और इनकी सफाई सारा कुछ सुबह किया जाता है। ये आइसोलेशन वार्ड हैं, इनमें मच्छरदानी, एसी और हर किस्म का पूरा अरेंजमेंट हमारे पास है, हमने किया हुआ है। बीमारी का सीजन आएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और हम चाहेंगे कि कोई मरीज ना आए, कोई बीमार ना हो, लोग थोड़ा इलाज की बजाय, लेकिन तैयारियां पूरियां, इलाज की बजाय परहेज पे ध्यान रखें, मच्छरों को आसपास ना फटकने दें और थोड़ा पीली चीजों का सेवन ज्यादा रखें। पपीता छोड़ दिया, पहले शादियां होती थी, पीले लड्डू, पीली जलेबी, पीले पपीते, कहीं वो साइंटिफिक होता है। तो अब लोगों ने ये छोड़ दिया है। तो ये एक सिंपल वायरल बुखार है। इंडिया में पहली मौत 1997 में हुई थी इससे। ये सिंपल वायरल बुखार है, अगर ये पीली चीजें खाता रहे किसी की मौत नहीं होती, ये 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। तो सर, डेंगू का मच्छर कैसे पनपता है और उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या सावधानियां हैं जो लोगों को रखनी? डेंगू का मच्छर इन रूटीन जीरी के अंदर पनपता है, चावल की खेती के अंदर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इसका ये है कि रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे होना चाहिए, जो कि नवंबर से शुरू होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। और ये मच्छर थोड़ा हैवी होता है, मलेरिया वाले मच्छर से एडिस एजिप्टी कहते हैं। लाइट को देख के ये उड़ के घरों की तरफ आता है जीरी से, और जिसको ये काट जाता है। डेंगू होने से मौत नहीं होती, प्लेटलेट कम होने से मौत होती है। अगर घर में पीली चीजों का सेवन चलता रहेगा तो ये घर में ही ठीक हो जाते हैं। ज्यादा प्लेटलेट कम हो जाए तो बेहोशी की हालत हो जाती है, लोग हमारे पास लाते हैं। हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की बोतलें तैयार हैं, ग्लूकोज की बोतलें तैयार हैं, हिमैक्सिल की बोतलें तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग में मैडम मारती यादव इसको पूरा सुपरवाइज कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग इस चीज के लिए तैयार? बिल्कुल हम तैयार। मैडम, क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। मैडम, किस तरह की तैयारियां जो है वार्ड में की गई है, क्योंकि सुपरविजन आपका रहता है और फिर उससे आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ मच्छरदानी है, तो वार्ड में मच्छरदानियों की जरूरत क्यों? वार्ड में मच्छरदानियों की इसलिए जरूरत होती है, वैसे तो हम मच्छरों को ना किल करने के लिए सारे प्रिकॉशन लेते हैं, ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं। फिर भी हम मच्छरदानी इसलिए लगाते हैं कि एक दूसरे को मच्छर ना काटे। जैसे कोई कर्मचारी कमरे के अंदर एंटर किया है तो उसके साथ कोई ना कोई मच्छर भी एंटर कर जाता है, इसलिए हम मरीजों के लिए मच्छरदानी लगा के रखते हैं ताकि और एडवांस प्रिकॉशन ताकि और मच्छर उनको ना काटे। तो नूह के सरकारी अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बदलते मौसम और बरसात के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अभी तक नूह जिले में मलेरिया के 10 मामले सामने आ चुके हैं।
आपको बता दें कि लगातार मेवात में बरसात का कहर जारी है और उसी को लेकर जहां जगह-जगह पानी जो इकट्ठा हुआ है, वहां पर भी मच्छर पनप रहे हैं और उस मच्छर में पनपने के कारण बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो और आज हमारे साथ जो कि नूहू के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर जगमोहन हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह की जो यहाँ पर जो मच्छर बीमारियां फैल रही है, किस तरह से यहाँ पर मरीज की संख्या बढ़ रही है। सर, एक तो सबसे आपका स्वागत है और अगर बात करते हैं मरीजों की संख्या, अगर बात करते हैं ओपीडी की, अगर बात करते हैं पहले से और अब में कितना फर्क रहा है? देखो, पानी बनने के कारण मच्छरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होने का बहुत खतरा रहता है। और जब से जल भराव हुआ है, तब से मरीज की जो संख्या है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ओपीडी मरीज फीवर के काफ़ी मरीज आ रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि डेंगू और मलेरिया के जिस केसेस रहते हैं, अगर हम नूहू जिले की अगर बात करते हैं, कितने केसेस अब तक आए हैं? नूहू में अब तक के 10 केसेज़ मलेरिया के हैं, डेंगू का कोई केस नहीं है। डेंगू का कोई केस नहीं है। तो उन मरीजों जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन दी जा रही है? मरीजों को यही बताया जाता है कि मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी लगा के रखें, एंटी मॉस्किटो जो वो आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, वो लगाएँ, उसी में बचाव है। लेकिन अगर बात करें कि फॉगिंग की अगर बात करते हैं, क्योंकि गाँव में अक्सर फॉगिंग की जाती है और आपके यहाँ से किस तरह की तैयारी है फॉगिंग को लेकर? फॉगिंग के लिए हम जहाँ पे भी जल भराव हुआ है, जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम फॉगिंग करा रहे हैं। तो और बात करते हैं जैसे कि हर साल की तरह होता है कि जो मच्छर ज़्यादा होते हैं तो ये मच्छरदानी का आपको यहाँ से सरकार हॉस्पिटल दी जाती है, तो उसका क्या कुछ प्रबंध किया? अभी तो फिलहाल पीछे से मच्छरदानी नहीं आ पा रही हैं, जैसे ही आएँगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी केसेस अगर बात करें तो ये आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो जैसे मच्छर ज़्यादा फैले हैं, उसको बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो बच्चों में देखा जा रहा है या फिर जो महिलाएँ हैं पुरुषों में देखा जा रहा है? ये मलेरिया, डेंगू तो कॉमन होता है मच्छरों में। मच्छरों के कारण एडल्ट्स हो गए, मेल या बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई, सभी में बराबर का अनुपात रहता है। लेकिन इस बीमारी को लेकर आप बात करते हैं कि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है कि छोटे बच्चों का जो बॉडी सरफेस एरिया है, वो काफ़ी अनकवर्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट मेल्स। इसकी वजह से उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सर अगर बात करते हैं इस तरह के जो मच्छर हैं, क्योंकि पानी की अगर बात करें जगह-जगह पानी भरा हुआ है, तो उसको मच्छरों से बचाव के लिए क्या कुछ हिदायत पत्र बढ़ते हैं इसमें? क्या कुछ लोग हैं जो ग्रामीण लोग क्या कुछ कर सकते हैं? जो ग्रामीण लोग हैं, उनसे बस यही कह सकते हैं कि पूरे कपड़े पहने, बॉडी को कवर करके रखें, मच्छरदानियाँ यूज़ कराएँ, जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, वो लगाएँ, जिससे मच्छरों से बचाव हो सके। तो ये थे हमारे सरकारी हॉस्पिटल के जगमोहन डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से केसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं और किस तरह के केसेस यहाँ पे आए हैं, और मलेरिया की बात करें या फिर हम टाइफाइड की बात करें और उनके बचाव के बारे में उन्होंने बताया। आप देख रहे हैं न्यूज़ से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।